हेलो एवरीवन, मैं अंशुल आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं ज्ञानम में एंड वी विल कंटिन्यू अवर जर्नी जो हमने करंट अफेयर की सीरीज शुरू की हुई है। इंटरनेशनल न्यूज को कवर करेंगे उसी मंथ को फर्दर, ठीक है। जुड़िए रहिए, आगे की न्यूज को कवर करते हैं। चलिए लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले अगर हम इंटरनेशनल न्यूज की बात करते हैं तो G7 समिट हेल्ड इन बेवेरियन एल्प्स, आपके G7 की समिट हुई है, ठीक है। और ये समिट इस बार वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट थी अगर मैं इसको इंटरनेशनल पर्सपेक्ट से देखता हूं, क्योंकि सबसे पहले तो जो फर्स्ट अनाउंसमेंट इसमें की गई है ना, वो फर्स्ट अनाउंसमेंट आपकी डील करती है क्लाइमेटिक चेंज को लेकर। $600 बिलियन इंफ्रास्ट्रक्चर इनिशिएट की बात की गई है इन 7 कंट्रियों द्वारा, ताकि ये वर्ल्ड में जो क्लाइमेटिक चेंजेस हो रहे हैं उनको ये काउंटर कर सकें, ठीक है। द इनिशिएटिव इज सीन इन द वेस्ट रिप्रेजेंट टू चाइनाज मैसिव बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, ठीक है। अब ये कहीं ना कहीं काउंटर करने के लिए है कि चाइना की सुपरमेसी को कैसे तोड़ा जा सकता है। इसी समय जो गोल्ड इज रशियाज सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट आफ्टर एनर्जी एंड बैनिंग इट्स एक्सपोर्ट। अभी साथ में रशियन इकोनॉमी को भी आप काउंटर कर रहे हो क्योंकि इन्होंने इन्वेड किया है यूक्रेन को। तो दो बड़े डिसीजंस हमें यहां देखने को मिलते हैं। एक तो सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं आपस में, और ताकि ये चाइना को भी काउंटर कर सके जो उनका प्रोजेक्ट चल रहा है आपके पास बेल्ट्स एंड रोड्स इनिशिएटिव। दूसरा, इन्होंने रशिया के ऊपर भी बैन लगाया कि हम ये इनसे जो गोल्ड इंपोर्ट करते हैं, रशिया का बहुत बड़ा जो एक एक्सपोर्ट आइटम है वो गोल्ड है क्लास, सो उसको भी ये G7 कह रहे हैं कि हम लोग इनसे अब इंपोर्ट नहीं करेंगे। 90% ऑफ द जो गोल्ड है वो यही 7 G7 की जो कंट्रीज हैं वो इंपोर्ट करती हैं। तो इट विल बी अ सेटबैक फॉर द फ्रॉम द रशियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है, ठीक है। अब आपको क्लास इसकी ना 7 अगर हम बात करें तो आपको 7 कंट्रीज पता होनी चाहिए। कौन सी 7 कंट्रीज है? कई बार जब ये न्यूज में होता है तो स्टेट एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस को देख लेते हैं, ठीक है। तो G7 के अंदर आपके 7 रिप्रेजेंटेटिव हैं, ठीक है। सबसे पहले आपके पास यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम, ये 7 कंट्रीज मिलकर आपकी क्या बनाती हैं? G7 बनाती है। और बेसिकली अगर मैं चाइना और रशिया को एक्सक्लूड कर देता हूं तो ये दुनिया की तकरीबन मेजर इकोनॉमीज को क्या करती हैं? रिप्रेजेंट करती हैं। और यू कैन से दैट कि मॉडर्न डे जो वॉरफेयर है वो इकोनॉमी का ही है, ठीक है। वी कैन नॉट से दैट कि ये आज की डेट में किसी और चीज को लेकर है, ये वॉर स्ट्रेटेजीज हमें देखने को मिलती है। चलिए 26 आपकी जो कॉमनवेल्थ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग है, ये इस बार किगाली, दैट इज इन रवांडा, जो कि कैपिटल है, वहां पर हुई है। और इंडिया की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव रहे हैं आपके एस जयशंकर, ठीक है जी। थीम इस बार दी गई है इसकी डिलीवरिंग अ कॉमन फ्यूचर कनेक्टिंग एंड इनोवेटिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग, ठीक है। ये फ्री एसोसिएशन है सोवरेन स्टेट्स का, जो कभी यूके के अंडर रही है कॉलोनियल सिस्टम में, ठीक है। अब ये सारी कंट्रीज आपस में एक दूसरे को हेल्प करती हैं ताकि ज्वाइन कर सके, ठीक है, उनको ग्रो करवाया जा सके। तो ये मीटिंग इस बार अफ्रीका में हुई है, 2 बार पोस्टपोन हुई कोविड की वजह से। तो थीम आपको याद रखना है, अगर पूछा जाए बैंकिंग के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि कॉमनवेल्थ का इस बार थीम क्या दिया गया, क्योंकि 2 साल के बाद हुई है, ठीक है। सो द थीम वाज डिलीवरिंग अ कॉमन फ्यूचर कनेक्टिंग इनोवेटिंग ट्रांसफॉर्मिंग, ठीक है जी। चलिए 14th ब्रिक्स समिट होस्टेड बाय द चाइना, वर्चुअल मीटिंग थी, 14th मीटिंग थी, ठीक है। और यहां पर नरेंद्र मोदी जी ने भी पार्टिसिपेट किया 2 दिन। और यहां पर जो मेन बात हुई ना वो बीजिंग डिक्लेरेशन की हुई। अगर आप आज की डेट में जब मैं ये न्यूज बना रहा हूं आप सुन रहे होंगे तो आपने देखा होगा ताइवान को लेकर इशू हो रहा है और वो बार बार अमेरिका को, इंडिया को यही वार्निंग दे रहे हैं कि बीजिंग डिक्लेरेशन का जो है वो वायलेशन हुआ है। कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए आपको बीजिंग डिक्लेरेशन के कुछ की पॉइंट्स क्या है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, आपको थोड़ा सा बेसिकली पता लगेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट न्यूज, इट्स अ सडन वन, थोड़ा सा दिल दुखाने वाली न्यूज है। अफगानिस्तान इज बीन हिट बाय अ सीवियर अर्थक्वेक, 6.1 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक था। 1000 से ज्यादा लोगों की जान गई है और इसमें 1500 से ज्यादा लोग इंजर्ड हुए हैं क्लास, ठीक है। सिटी ऑफ कोस्ट, ठीक है, पक्तिका प्रोविंस है, यहां पर जो हुआ है। यूएन एजेंसीज ट्राई कर रही हैं वो इमरजेंसी फूड और शेल्टर्स प्रोवाइड कर सकें, बट नुकसान है। और ये आपको पता ही, अफगानिस्तान इज नेवर बीन अ सेटल्ड कंट्री इन द वर्ल्ड। अगर हम कभी भी इसका इतिहास देखते हैं, फ्रॉम द मोमेंट अफगानिस्तान बीन फॉर्म्ड एंटिल द डे टुडे 2022, हमने कभी भी अफगानिस्तान को स्टेबलाइज नहीं देखा है। तो अगेन आप देख रहे हो कि बची कुची कसर आपकी कहां से निकल रही है? नेचुरल डिजास्टर्स के थ्रू, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट न्यूज को देखते हैं क्लास। चलिए, डिजास्टर पुश इंटरनल डिस्प्लेसमेंट, ये एक वर्ल्ड लेवल पे ग्लोबल 10 रिपोर्ट्स ने निकाला है कि दुनिया में पिछले कुछ समय के अंदर जो डिजास्टर्स हो रहे हैं उसमें बहुत बड़ा माइग्रेशन देखने को मिला है। ठीक है, ऑल ओवर द वर्ल्ड ग्लोबली 100 मिलियन वर फोर्स्ड टू लीव देयर होम। उसके अलग अलग कारण है, जैसे कि वायलेंस है, ह्यूमन राइट्स एक्टिविटीज है, फूड सिक्योरिटी है, क्लाइमेटिक क्राइसिस है, यूक्रेन वॉर है, और कुछ इमरजेंसीज जो अफ्रीका में और अफगानिस्तान में हुई, जैसे कि यूथोपिया एरिट्रिया के बीच में वॉर है, साउथ सुदान और सुदान के बीच में एक सिविल वॉर चल रहा है आपका। तो ये भी एक बड़े फैक्टर्स हैं अफ्रीका के अंदर। अफगानिस्तान में तालिबान का प्रॉब्लम रहा, उन्होंने माइग्रेट किया, एंड यूक्रेन वॉर हम देख रहे हैं। ह्यूमन राइट्स वायलेशन आपको दुनिया जहान में देखने को मिल रही है, वायलेंस देखने को मिल रहा है, कुछ नेचुरल डिजास्टर्स, कई बार फ्लड्स वगैरह आ जाते हैं। कोविड पेंडेमिक ने भी इसके अंदर बहुत बड़ा रोल प्ले किया। जिन लोगों की नौकरियां चली गई, दे हैव टू लीव देयर होम फॉर द बेटर अपॉर्चुनिटी एंड बेटर स्पेस। ठीक है, तो इसमें इंडिया तीसरे नंबर पे रहा है क्लास, चाइना पहले नंबर पे इस केस में, पॉपुलेशन का ही पैरामीटर है क्लास। फिलीपाइंस एक सरप्राइज एंट्री है इसमें 5.7 मिलियन, और इंडिया 4.9 मिलियन के साथ थर्ड रैंक पे इसमें है। ठीक है जी, चलिए चलिए जी, 12th WTO मीटिंग, दैट इज वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की 12वीं मीटिंग थी, ये जिनेवा स्विट्जरलैंड में हुई है। ठीक है, और हमारे भारत की तरफ से जो हमारे कॉमर्स और इंडस्ट्री मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल, इन्होंने इस पे पार्टिसिपेट किया है। इसका सबसे पहला जो एजेंडा था वो ट्रिप्स था क्लास। ठीक है, दैट इज ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। ठीक है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज जैसे कि हमारे आइडियाज, इनोवेशन, स्टार्टअप्स, तो उसको कैसे आप सेफ रख सकते हो, मतलब क्योंकि बहुत ज्यादा चोरियां होती है, कॉपी पेस्ट करते हैं लोग, आइडियाज चुराते हैं, कई बार कोई कामयाब हो जाता है, तो इंटेलेक्चुअल राइट्स के ऊपर ये बात थी। दूसरा था इसमें कि कोविड-19 की जो वैक्सीन है उसको वेव ऑफ किया जाए, पैंडेमिक रिस्पॉन्स कैसा होगा, फिशरीज सब्सिडीज, एग्रीकल्चर, फूड सिक्योरिटी, एज वेल एज WTO रिफॉर्म्स एंड इट्स फ्यूचर वर्क प्रायोरिटीज। ठीक है, 164 मेंबर कंट्रीज हैं क्लास, जो 98% ऑफ द ग्लोबल ट्रेड और इकोनॉमी को रिप्रेजेंट करती हैं WTO के अंदर। तो अभी जो आफ्टर कोविड-19 है, उस तरीके से आप कैसे इन सारी प्रॉब्लम से जूझ के निकलोगे, ठीक है, उन सब के ऊपर ये मीटिंग थी। और हमारी इंडिया की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव कौन रहे हैं इस केस में, पीयूष गोयल साहब। ठीक है, और इंडिया जनवरी 1995 के अंदर इसका मेंबर बना था। ठीक है, मर्केश एग्रीमेंट। चलिए चलिए जी, 5 न्यू नॉन परमानेंट मेंबर्स, वेरी इंपॉर्टेंट क्लास, ये पूछा जाएगा आपसे, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इक्वाडोर, जापान, माल्टा, मोजाम्बिक, स्विट्जरलैंड, ये 5 नई आपके पास मेंबर्स एक्ट किए गए, नॉन परमानेंट मेंबर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर। ठीक है, और ये जिनको रिप्लेस करेंगे वो कंट्रीज कौन सी हैं, इंडिया, आयरलैंड, केनिया, मैक्सिको, नॉर्वे। ठीक है, ये सारे के सारे अब आपके रिप्लेस होंगे जनवरी 1, 2023 से, और जो 5 नए मेंबर आपके इलेक्ट किए गए हैं, दैट इज इक्वाडोर, जापान, माल्टा, मोजाम्बिक एंड स्विट्जरलैंड। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट, वर्ल्ड्स फर्स्ट राइट टू रिपेयर बिल, बहुत अच्छी न्यूज है क्लास। ये आपके न्यूयॉर्क लेजिस्लेचर ने इसको पास किया है। ठीक है, और इस लॉ के तहत अब आपके जितने भी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स हैं उनको अपने प्रोडक्ट्स के मेकर्स के टूल्स के बारे में बताना पड़ेगा, उनके पार्ट्स, टूल्स, इंफॉर्मेशन आपको सॉफ्टवेयर की देनी पड़ेगी, ताकि इसकी इंडिपेंडेंट रिपेयर भी हो सके। ऐसा ना हो कि एप्पल का जो मोबाइल है वो एप्पल के शोरूम में ही ठीक होता हो, वो कहे कि भाई इन्हीं के पास स्पेयर पार्ट्स हैं इसके, इसी के पास इसके सॉफ्टवेयर अपडेशंस अवेलेबल हैं, बाकी किसी स्टोर पर नहीं है ना। तो डाटा आपको रिवील करना पड़ेगा कि हाउ एंड कैसे ये सारा काम हो रहा है, ताकि एक आम आदमी जो रिपेयर का काम करता है उसे भी अधिकार मिल सके। ठीक है, अपनी इनकम को जनरेट करने का। ठीक है, सो राइट टू रिपेयर, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्लास। तो न्यूयॉर्क लेजिस्लेचर ने इसको आपके पास किया है। ठीक है, फर्स्ट इन द वर्ल्ड इनफैक्ट। चलिए नेक्स्ट न्यूज को देखते हैं क्लास। टर्की इज नाउ ऑफिशियली तुर्की। ठीक है, एक्चुअली छोटा सा प्रॉब्लम हुआ है आपके टर्की की प्रोनाउंसिएशन को लेके, बड़ी प्रॉब्लम थी क्लास, इसको तुर्की कर दिया गया है। ठीक है, ये स्पेलिंग का प्रॉब्लम इसलिए क्लास क्योंकि कई बार ना इसका एसोसिएशन किया जाता है एक बर्ड टर्की के साथ। ठीक है, जब हम कई जगहों पे फेस्टिवल्स को देखते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो दिस टर्की बर्ड इज बीन ईटन अप। ठीक है, तो टर्की और वो बर्ड और कंट्री का नाम ऑलमोस्ट सेम है, तो कई बार इसकी प्रॉब्लम होती है, नेगेटिव कनेक्शंस जोड़े जाते हैं इसके साथ। तो अभी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने इसको रिकॉग्नाइज किया है
एंड टर्की विल बी ऑफिशियली कॉल्ड एज तुर्कई, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इज इंडिया ज्वाइंस फर्स्ट मूवर्स कोएलिशन, ठीक है, देवोस के अंदर ये मीटिंग थी, फर्स्ट मूवर कोएलिशन, a global initiative aimed at decarbonizing a heavy industries and long distance transport sectors. The coalition targets sectors such as aluminium, aviation, chemicals, concrete, shipping, trucking, which are responsible of 30% of global emission. भारत के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा कार्बन एमिशन है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, उसके हिसाब से बहुत ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन हमारे पास है, इंडस्ट्रीज बहुत ज़्यादा है, तो हमने इसको अभी ज्वाइन किया है फास्ट मूवर कोएलिशन के अंदर, ठीक है। We are expecting 50% of this new clean technological innovation आने वाले टाइम के अंदर। कुछ 50 न्यू कॉर्पोरेट मेंबर्स बनाए जाएंगे जिसकी मार्केट कैप वैल्यू होगी 8.5 ट्रिलियन की, ठीक है। इनको मिलाकर COP26 बनाया जाएगा ताकि हम लोग ये जो प्रॉब्लम है क्लाइमेटिक चेंजेस की जो बहुत तेजी से बढ़ रही है उसको कैसे काउंटर किया जा सकता है, ठीक है। तो इंडिया बिकेम द मेंबर ऑफ इट। चलिए सऊदी अरेबिया अरामको, ये आपकी एप्पल की वैल्यूएशन को पुश कर गई है क्लास, ठीक है। ये इस कंपनी की जो मार्केट वैल्यू है ये 2.426 ट्रिलियन हो गई, जबकि आपके एप्पल की कितनी थी 2.415। ये एक ऑयल बेस्ड कंपनी है क्लास, ऑयल सेल करती है। ये अभी फिर चेंज हो चुका है क्लास, मैं जब इस वक्त पे न्यूज बना रहा हूं आज की डेट में डाटा चेंज हो चुका है। एप्पल अगेन दुनिया का सबसे बड़ा ब्रांड बन चुका है इन द टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन, 3 ट्रिलियन से ऊपर है, ठीक है। आपको याद रखना है 3 ट्रिलियन में जाने वाली पहली कंपनी दुनिया में आपके पास एप्पल ही बनी है, ठीक है। बट उस समय की न्यूज से आपको पूछा जा सकता है कि बहुत लंबे समय तक एप्पल नंबर 1 पे रहा है, एप्पल को टेक ओवर किस कंपनी ने किया इन द रिसेंट टाइम्स, ठीक है। तो इट वाज अरामको, सऊदी अरेबिया अरामको, ठीक है। ये एक ऑयल बेस्ड कंपनी है, ठीक है, ऑयल सेल करती है। चलिए जी, वर्ल्ड्स हाईएस्ट वेदर स्टेशन आप देख सकते हैं इस पिक्चर के अंदर, नेशनल ज्योग्राफी वाले हैं, ठीक है, जिन्होंने वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट वेदर स्टेशन जो है माउंट एवरेस्ट पे सेटअप किया है, ठीक है। इट हैज बीन सेटअप एट 8830 मीटर्स। आपके माउंट एवरेस्ट की जो हाइट है वो 8848 मीटर्स है, कई जगह पे 8850 मीटर भी दिया जाता है। तो इसके एक जो जस्ट उससे पहले एक बेस कैंप है छोटा सा, जहां पर इन्होंने एक वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट वेदर स्टेशन बनाया है ताकि वो इस जगह पर एयर टेम्परेचर, विंड एनर्जीज, डायरेक्शन, एयर प्रेशर, चेंज ऑन द सरफेस of the height of the snow, incoming, outgoing, short and long wave radiations, इन सबको स्टडी किया जाएगा यहाँ पर, ठीक है। लगाया कहाँ गया ये बस आपको याद रखना है, माउंट एवरेस्ट पर लगाया गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इज यूएस प्रेसिडेंट लॉन्चेस IPEF। आपके जो जो बाइडेन है इन्होंने इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेम वर्क फॉर प्रोस्पेरिटी, ठीक है, ये आपके टोक्यो में हुआ है और कंट्रीज लाइक इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान, ब्रुनेई, न्यूजीलैंड कह रहा हूँ आपकी इंडोनेशिया, कोरिया, मलेशिया, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम, जो कि पूरी दुनिया की 40% जीडीपी को रिप्रेजेंट करते हैं, वो इसका पार्ट बनी। और चाइना ने इसका बड़ा विद्रोह भी किया था कि इंडिया को लग रहा है, भ्रम लग रहा है कि अमेरिका इनकी इकोनॉमी को डेवलप कर सकता है। मैंने लास्ट में कुछ वीक पहले न्यूज भी कवर की थी कि इन्होंने कहा था कि इंडिया अभी यूएस विल बिकम द बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ इंडिया, सरपासिंग द चाइना को ओवरटेक करते हुए यूएस दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर बनेगी इन द टर्म्स ऑफ ट्रेडिंग विद द इंडिया। तो हमारे लिए बेनिफिट था, मैंने बताया था कि एक्सपोर्ट ज्यादा है, इंपोर्ट कम है, ऑलमोस्ट बराबर है, फर्क है। चाइना के साथ हमारे इंपोर्ट ज्यादा है, एक्सपोर्ट्स कम है, तो वी आर नॉट दैट बेनिफिटरी फ्रॉम दैट, ठीक है। तो अभी देखो कैसा होता है। तो बेसिकली यूएस जियोपॉलिटिकली अपना दबदबा बनाने की कोशिश कर रही है पैसिफिक ओशियन के अंदर। चाइना को काउंटर करने के लिए इन सारे मुल्क को इकट्ठा किया जा रहा है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें से ब्रुनेई, इंडोनेशिया का तो एग्जैक्टली तो नहीं, कोरिया, ठीक है, मलेशिया का कुछ हिस्सा, आपके फिलीपाइंस बहुत पास है, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम, चाइना के बहुत आसपास हैं ये कंट्रीज। तो कहीं ना कहीं आप जियोपॉलिटिकल एंगल इसका समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए, वर्ल्ड्स फर्स्ट फ्लाइंग कार एंड ड्रोन पोर्ट, एविएशन एंड एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ऑफ एयर, जो आपकी है Air1, डिजाइन Air1, वर्ल्ड फर्स्ट एयरपोर्ट for electrical flying cars and large drones in Coventry near Birmingham in England, ठीक है। ये एक 1700 स्क्वायर फुट एयरपोर्ट डिजाइन किया गया जो कि भी पॉपअप अर्बन एयरपोर्ट, जो कि एक फ्यूचर इलेक्ट्रिकल वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग के लिए इसको करेगा, eVTOL पर ये काम करेगा, ठीक है। तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है
कि दिस एयरपोर्ट विल बी पावर्ड बाय द हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स टू एंश्योर द जीरो एमिशन। अब यहाँ पर भी वही कि अभी जो आने वाला फ्यूचर है क्लास, वो एक ऐसा दौर है जहां पर हम एनर्जीज के सब्स्टिट्यूट ढूंढ रहे हैं कि हम कैसे डीजल, पेट्रोल और कोल जो कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज है उससे कैसे हम लोग बाहर निकल सकते हैं और कुछ नया सोच सकते हैं। तो आपको दिख रहा है कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स इज अ न्यू स्मार्ट इफ वी हैव टू से। तो अभी हाइड्रोजन फ्यूल के ऊपर भी काफी काम हो रहा है, तो ये भी उसी पे आपको दिखा रहा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए, यूएस फेड मेकर्स हिस्ट्री इन द हाइक ऑफ द रेट्स। बहुत लंबे समय के बाद, इनफैक्ट 2000 के बाद ये पहली बार हो रहा है आपका क्लास कि आपके चलिए 2000 के बाद आपको देखने को मिलेगा कि इन्होंने रेयर 0.5% से ये पॉइंट बढ़ा दिए हैं। ठीक है, अब क्लास हुआ ये कि इन्होंने डॉलर की शॉर्टेज किया मार्केट में। जब डॉलर की शॉर्टेज हो जाती है ना क्लास, तो अगेन डॉलर की डिमांड रहेगी, ग्लोबल लेवल में इन्फ्लेशन बढ़ती है। हुआ ये था कि रशिया और यूक्रेन के वॉर के टाइम पर बहुत सी कंट्रीज ने डॉलर पर डिपेंडेंसी को छोड़ना शुरू कर दिया था। दे स्टार्टेड टू लुक टू बाईपास डॉलर इन द ग्लोबल मार्केट, बट ये शायद अभी कुछ समय के लिए एक दूर की नजर है, क्योंकि अभी ऐसा होने वाले के चांसेस कम लग रहे हैं। लेट अस सी इसका क्या हिसाब किताब चलता है। बट ये इन्होंने तो कहा कि हम अपने इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए हैं, बट ये एक अगेन जियोपॉलिटिकल स्टैंडर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से पॉइंट चल सकता है। चलिए जी, फॉरेस्ट कवर रिड्यूस टू 31% FAO। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि 31% रह गया है आपका लैंड सरफेस। ठीक है, however in the recent year it has been shrinking for about 100 million hectares per year। ठीक है, तो अभी अगर ऐसा होता है तो 68% mammals, 75% of birds and 80% of amphibian species they will be get affected। बहुत ज्यादा एक्सेसिव डिफोरेस्टेशन हो रही है। इसमें मैं एक न्यूज आपको एक्स्ट्रा ऐड करना चाहता हूं। दुनिया में 2 कंट्रीज ऐसी हैं जिन्होंने इतने बुरे समय में भी सबसे ज्यादा फॉरेस्टेशन की है। तो एक आपकी चाइना है, दूसरे नंबर पे इंडिया है। जहां पूरी दुनिया का फॉरेस्ट एरिया कम हो रहा है, वहीं 2 कंट्रीज ऐसे जिनका फॉरेस्ट एरिया बढ़ रहा है। ठीक है, हालांकि बहुत ग्रेटर स्पीड पर नहीं है, बट रेगुलरली इट इज इंक्रीजिंग। तो सबसे पहले नंबर पे चाइना है और दूसरे नंबर पे है आपका इंडिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपके पास डेनमार्क फर्स्ट टू स्टॉप वैक्सीनेशन। दुनिया की पहली कंट्री जिसने वैक्सीनेशन को आपके स्टॉप कर दिया है। ठीक है, कोविड-19 उनको कहा है कि भाई हमारा सारा सिस्टम कंट्रोल में आ गया, वी आर इन अ गुड पोजीशन। सारी की सारी ये वैक्सीनेशन भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, सो इवन 60% जो लोगों को बूस्टर डाइट भी मिल चुकी है, बूस्टर डाइट कह रहा हूँ, बूस्टर डोज भी मिल चुकी है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना, डेनमार्क पहली कंट्री बनी है दुनिया की जिसने इसको बंद किया अभी। ठीक है, चलिए ठीक है क्लास, यहीं तक करते हैं। नेक्स्ट न्यूज में हम पर्सन इन न्यूज से शुरू करेंगे, थोड़ा सा स्विफ्टली काम करेंगे उसके प्रोस्पेक्ट से। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, पढ़ते रहिए। कोई एडवाइस हो तो फील फ्री टू आस्क अस एंड टू जॉइन अस ऑन Instagram, YouTube and Telegram channels for more updates and information. Till then, take care of yourself. God bless you everyone. Bye bye.